नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्टसा। मैं अमरदीप गोदारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मार्टसा पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय के नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोविड-19 के मद्देनज़र जो नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उनको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने सत्र 2020-21 यानी आपके जो बोर्ड परीक्षा 2021 है उसके लिए नवीन संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। आज हम राजनीति विज्ञान विषय का जो नवीन संशोधित पाठ्यक्रम है कक्षा 12 का उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कौन कौन से अध्यायों को हटाया गया है और उसके बाद में संपूर्ण सिलेबस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान के लिए 12वीं कक्षा में एक पाठ्यपुस्तक आपके सिलेबस में है। उस पाठ्यपुस्तक को भाग ए और भाग ब दो भागों में बांटा गया है। हम पहले भाग ए की बात करते हैं कि उसमें से कौन से अध्याय हटाए गए हैं। जो भाग ए है उसमें कुल 4 इकाइयां हैं। इकाई 1 का जो अध्याय 3 है धर्म, उसको इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। इकाई 2 में से किसी भी अध्याय को नहीं हटाया गया है। इकाई 3 जो है राजनीतिक विचारधाराएं, जिसमें 4 अध्याय हैं: उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद। इन चारों अध्यायों को हटा दिया गया है, यानी पूर्ण रूप से इकाई 3 को हटा दिया गया है। इकाई 4 में से भी किसी अध्याय को नहीं हटाया गया है। ये भाग ए है। अब हम इसी पाठ्यपुस्तक के भाग ब के बारे में चर्चा करें तो भाग ब में भी कुल 4 इकाइयां हैं। इकाई 1 का जो दूसरा अध्याय है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, इसको हटा दिया गया है। इसी प्रकार जो इकाई 2 है उसका जो दूसरा अध्याय है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री स्थिति कार्य, इसको भी हटा दिया गया है। इसी दूसरी इकाई का जो चौथा अध्याय है राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप, इसको भी इस बार के लिए हटा दिया गया है। इकाई जो 3 है उसका जो अध्याय 2 है क्षेत्रवाद एवं भाषावाद, उसको भी इस बार के पाठ्यक्रम में हटा दिया गया है। और जो अंतिम चौथी इकाई है उसका जो अध्याय 3 और 4 है, अध्याय 3 भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, पाकिस्तान, चीन एवं नेपाल को हटा दिया गया है। और जो अध्याय 4 है क्षेत्रीय संगठन, जिसमें आसियान और सार्क है, उसको भी इस बार के पाठ्यक्रम के लिए हटा दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो वो टॉपिक थे जिनको इस बार के लिए हटा दिया गया है। अब हम एक बार पुनः संपूर्ण पाठ्यक्रम की भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको ध्यान में आ जाएंगे कि रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और एक बार पुनः ये बिंदु आ जाएंगे भी किन किन चैप्टर्स को हटाया गया है। वैसे आप सब लोग जानते हो कि जो अपने बोर्ड का पेपर है वो 80 नंबर का आता है, और कुल अपना जो होता है 100 नंबर, 20 नंबर के सत्रांक जो विद्यालय से होते हैं, और 80 नंबर का जो प्रश्न पत्र है वो 3.25 घंटे का एक प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड की परीक्षा में आता है। तो हम एक एक करके भाग ए और भाग ब की पुनः चर्चा करेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन सी इकाई कितने अंक भार की है। यानी हम उस अंक भार के अनुसार भी उस इकाई को ज़्यादा वेटेज देके उसका जो ज़्यादा अंक भार की है उसको ज़्यादा हमें गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से ज़्यादा नंबर के ज़्यादा अंकों के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले हम भाग ए की बात करते हैं। जो भाग ए है हमारी पाठ्यपुस्तक का राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, हम उसकी बात करते हैं। हमने बात कर ली कि कुल इकाई ए भाग में भी 4 है और ब भाग में भी 4 है। सबसे पहले बात करते हैं ए भाग की इकाई 1 का। तो इकाई 1 में जो कुल 4 पाठ है उसमें पहला अध्याय न्याय आएगा, शक्ति सत्ता वैधता है, और चौथा अध्याय स्वतंत्रता एवं समानता हमारे पाठ्यक्रम में। यानी जो इसमें से जो तीसरा अध्याय था धर्म, उसको हटा दिया गया है। और इकाई 1 का जो अंक भार है वो 10 है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें इकाई 2 की, तो इकाई 2 अपने है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, जिसमें राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता। इकाई 2 पूर्ण आएगी और इसका अंक भार रहेगा 10।
अब हम बात करें इकाई 3 की। जैसा कि हमने देखा, इकाई 3 जिसमें उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद 4 अध्याय हैं, चारों अध्यायों को हटा दिया गया, यानी इकाई 3 पूर्ण रूप से विलोपित कर दी गई है। अब बात करते हैं इकाई 4 की, जो है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है और इसमें कुल 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय है नियोजन और विकास नीति आयोग, ये भी है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये भी है। भारत और वैश्वीकरण, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। नवीन सामाजिक आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। और सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। और इसका अंक भार रहेगा 20। यानी अगर अंक भार की दृष्टि से देखें तो भाग ए की इकाई 4 काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं भाग ब की। भाग ब जो भारत में शासन और लोकतंत्र नाम से है, इसमें भी 4 इकाइयां हैं। पहली इकाई है भारत का संविधान। पहली इकाई का पहला और तीसरा अध्याय तो हमारे पाठ्यक्रम में रहेगा। पहला अध्याय है भारत के संविधान की विशेषताएं प्रस्तावना, और जो तीसरा है वो भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, ये हमारे पाठ्यक्रम में रहेंगे। जबकि जो दूसरा अध्याय है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, इसको इस बार के लिए हटा दिया गया है। और इकाई 1 का जो अंक बार रहेगा वो 10 है। इसी प्रकार भाग ब की जो इकाई 2 है वो है भारत में शासन, और इसमें भी 4 अध्याय हैं, जिसमें से 2 अध्यायों को हटा दिया गया है और 2 अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में है। तो पहला जो अध्याय है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। और जो तीसरा अध्याय है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है। जबकि इसका अध्याय 2 संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटा दिया गया है। और अध्याय 4 राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, इसको भी इस बार के लिए पाठ्यक्रम से विलोपित कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3 जो है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। इसमें भी कुल 4 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, जो अपने पाठ्यक्रम में रहेगा। तीसरा अध्याय है आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में रहेगा। और चौथा है गठबंधन की राजनीति, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में रहेगा। और इसका जो अध्याय नंबर 2 है क्षेत्रवाद एवं भाषावाद, इसको हटा दिया गया है। और इकाई 3 का अंक भार है वो 8 है। अब इस भाग की अंतिम जो इकाई है 4, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति व संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें भी कुल 4 अध्याय हैं। 2 अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में है और 2 का विलोपित कर दिया गया है। पहला अध्याय है भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं, गुटनिरपेक्षता, हमारे पाठ्यक्रम में रहेगी। दूसरा अध्याय है संयुक्त राष्ट्र संगठन, विश्व शांति स्थापना में उसका योगदान, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में रहेगा। इसी इकाई का अध्याय 3 और अध्याय 4 को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अध्याय 3 है भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, पाकिस्तान, चीन एवं नेपाल। और चौथा है क्षेत्रीय संगठन, आसियान एवं सार्क, इसको भी हटा दिया गया है। यानी अस्थायी रूप से ये हमारे पाठ्यक्रम में इस बार नहीं आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें इन चीज़ों को, इन इकाइयों को, इन अध्यायों को मद्देनजर रखते हुए ही हमें हमारे अध्यापन करना है, ताकि हम हमारे बोर्ड के परीक्षा प्रदर्शन के अंदर 80 में से 80, यानी हमारा जो 100% का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकें। आपकी कड़ी मेहनत और मेरा मार्गदर्शन सदैव आपके साथ रहेगा। आप मेरे YouTube चैनल मार्सा को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक धन्यवाद।